हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन। डीएनए की दोस्तों जो संरचना होती है वो क्या होता है। तो डीएनए की जो संरचना होता है प्यारे बच्चों वो वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है। और सुन लीजिए डीएनए किससे बना होता है। तो डीएनए जो होता है मेरे प्यारे लाल पहले जान लीजिए बेसिक। डीएनए जो होता है 3 अणुओं से मिला होता है, जो डीऑक्सीराइबोसैकराइड फॉस्फोरस सैकराइड नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर डीएनए की संरचना भी दिखाऊंगा और प्यारे स्टूडेंट्स ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिखना है आपको डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने हुए एक द्विकुंडलित सर्पिकार एवं शिरोन्युमा संरचना होती है। देखो डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने हुए एक द्विकुंडलित सर्पिकार संरचना होते हैं। मतलब ये जो है ये जो होता है प्यारे स्टूडेंट देखिए ये जो है ये क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। 2 तरह का धागा दिख रहा है ना इस प्रकार से आपको तिरहा तिरहा। तो ये क्या है तो आपको ध्यान रखना है, इसी को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। ठीक है, तो होते बने हुए द्विकुंडलित सर्पिकार या शिरोन्युमा। देखिए यहाँ पर तो शिरोन्युमा संरचना होती है, कुछ इसका इसका ऐसा ऐसा होता है। पेरे स्टूडेंट्स का इसका करें तो वो तो मैंने नहीं दिया है, आप चाहें तो दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक शिरोन्युमा संरचना होती है। ठीक है, तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना द्विकुंडली मैंने 2 कुंडली इसमें होता है। सर्पिकार शिरोन्युमा संरचना होती है। ठीक है, जिसमें एक प्यूरिन जिसमें से जो होता है प्यारे लाल एक प्यूरिन एक पिरामिडिन जो ठीक सामने से जुड़ा होता है, यानी कि एक प्यूरिन होता है एक पिरामिडिन होता है। जैसे कि ये वाला जो है ना ये वाला ये आपका क्या है तो ये आपका प्यूरिन है और ये वाला क्या है तो आपका पिरामिडिन है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पिरिन एक प्यूरिन है और एक पिरामिडिन है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक प्यूरिन तथा एक प्यूरिन तथा एक पिरामिडिन है। ठीक सामने जड़े होते हैं, यानी कि ये सामने क्या होते हैं जुड़े होते हैं जिसमें एक एडेनिन जिसमें से एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अभी यहाँ पर देखिए एडेनिन और थाइमिन देखिए डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, यानी कि ए से एडेनिन टी से थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन जो होता है हमेशा क्या होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तथा ग्वाइनिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब देखिए ग्वाइनिन जिसे ग्वाइनिन से साइटोसिन, तो ग्वाइनिन और साइटोसिन देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रत्येक समाक्षर की जो दूरी होती है 3.4 इंस्टोग्राम होते हैं, यानी कि प्रत्येक समाक्षर इसमें जो होता है आपका कितना समाक्षर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि एक समाक्षर जैसे ए से जी तक, तो यहाँ तक इसकी दूरी जो होती है 3.4 इंस्टोग्राम होती है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तथा प्रत्येक 10 समाक्षर के बाद एक आइंठन होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ पर आपको बिंदु दिख रहा है, एक यहाँ पर आपका बिंदु दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो होता है ये 10 समाक्षर होता है। मतलब ऐसा ऐसा एडेनिन और ग्वाइनिन जो है ऐसा ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 10 गो मिलता है। एडेनिन साइटोसिन ये वाला जो लाइन है ना 10 गो मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक के। इसी को कहा जाता है कि एक प्रत्येक समाक्षर जो होता है 10 को पूरा कर 10 समाक्षर पूरा करता है। मतलब ग्वाइनिन एडेनिन जो होता है ऐसा 10 बार होता है ना, तो उसको कहा जाता है क्या एक आइंठन, यानी कि एक आइंठन कहते हैं, जिसकी दूरी जो होती है 54 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है जिसकी दूरी जो होता है 54 इंस्टोग्राम होता है, यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ से देखिए यहाँ तक पहुँचा तो इसके अंदर जो है ना 10 को ये जो होता है ना समाक्षर पूरा होता है। और इसकी जो दूरी होती है 34 क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है, तथा इसकी जो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो होता है ये जो होता है और इसका जो होता है एक घुमाव डीएनए का एक दीर्घ खांच होता है। इसमें जो होता है डीएनए का घुमाव एक दीर्घ खांच तथा लघु खांच होता है, जो कि ये वाला होता है दीर्घ खांच यहाँ से यहाँ और लघु खांच यहाँ से यहाँ। तो ये लघु खांच दीर्घ खांच होता है। और यहाँ पर देखिएगा तो इसकी संरचना होता है 3 से लेकर 5 और यहाँ से 5 से 3 होता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट वाटसन और क्रिक का 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही आपको कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ से फिर यहाँ तक। ठीक है, तो ये था प्यारे स्टूडेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक। अगर आप और बेसिस लिखना चाहते हैं शुरू में, तो आप लोग लिख सकते हैं कि डीएनए जो होता है इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। ये 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बने होते हैं, जो होता है डीऑक्सीराइबोसैकेराइड, दूसरा में फॉस्फेट समूह होता है, फिर नाइट्रोजनी क्षार होता है। ठीक है, ये चीज़ से बना होता है। जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, 3 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, या बैच वगैरह जो भी होगा इसकी डिटेल्स में आप लोग जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।